हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट बच्चों मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन दिया गया। दो कॉलम है, कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट में कॉम्प्लेक्स है, कॉलम सेकंड में स्टीरियो प्रॉपर्टी गिवन है। इसके रिगार्डिंग यहाँ पर चार ऑप्शन गिवन है। इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई कराएंगे कॉलम को मैच कराने के बाद। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का मतलब होता है बच्चों ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन प्रॉपर्टीज डिफरेंस होता है, उसे आइसोमेरिज्म कहते हैं। टू टाइप्स के होते हैं, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। स्टीरियो में सिमेट्रिकल और ऑप्टिकल आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स गिवन है COCl3 NH3 का होल थ्राइस, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। कोबाल्ट के साथ में यहाँ पर 2 Cl इस तरीके से, एक Cl यहाँ पे, एक NH3, दूसरा NH3 और एक NH3 यहाँ पे। इस तरीके से लगाएंगे तो इसको बच्चों कहते हैं फेसियल आइसोमर। तो इसको फेसियल आइसोमर कहते हैं। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। इसका दूसरा फॉर्म अगर हम बनाए बच्चों तो इस तरीके से यहाँ पर Cl, एक Cl यहाँ पे हो जाएगा, एक NH3 यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पर Cl, देन यहाँ पे NH3, इस तरीके से यहाँ पर एक NH3 हो जाएगा और एक NH3 यहाँ पे। और ये हमारा जो होता है बच्चों मेरिडियोनियल आइसोमर होता है इसको। और ये भी हमारा क्या होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। अब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव इसलिए होते हैं बच्चों क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पाया जाता है। जिन मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री पाया जाता है उसे हम लोग कहते हैं कि वो मॉलिक्यूल हमारा क्या होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो बेसिकली जो बच्चों हमारा ए है, ए का करेक्ट मैच कहाँ पे होगा, पी के साथ में होगा क्योंकि ये फेसियल आइसोमर भी शो करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर बच्चों आर के साथ में भी होगा क्योंकि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। और इसके बाद इनका एस के साथ में भी मैच होगा, मेरिडियनुअल आइसोमर भी शो करते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट यहाँ पर बच्चों है सेकेंड वाला CrOX का होल थ्राइस -3। तो इसको अगर बनाएंगे क्रोमियम OX का होल थ्राइस -3। तो यहाँ पर बच्चों क्रोमियम है, क्रोमियम के साथ में पहले इस तरीके से एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन इस तरीके से, एक ऑक्सीजन इस तरीके से लगा देंगे। इसके बाद बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे और एक ऑक्सीजन यहाँ पे, इसको इस तरीके से यहाँ पे कनेक्ट करेंगे क्योंकि ये हमारे क्या होते हैं ऑक्सीलेटो होते हैं, जो कि एक डाइडेंटेड लिगेंड होता है। और इस तरीके से इस पे -3 का चार्ज लगा देंगे। तो ये डी आइसोमर है बच्चों। और अगर हम इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो एल फॉर्म बनेगा कुछ इस तरीके से। इसमें ये जस्ट पलट जाएगा कुछ इस तरीके से, यहाँ पर O, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, इनको इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे बच्चों। फिर यहाँ पर एक ऑक्सीजन इस तरीके से, एक ऑक्सीजन इस तरीके से, इसको इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे OX OX OX, इस तरीके से ऑक्सीलेटो हो जाएगा -3। तो ये हमारा हो जाएगा एल आइसोमर। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं मिरर इमेज होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो बी है, बी का हमारा मैच हो जाएगा बच्चों टी के साथ में क्योंकि ये दोनों जो हमारे मिरर इमेज आइसोमर हैं ये क्या होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर बी का मैच हो जाएगा टी के साथ में। नेक्स्ट बच्चों सी वाला है, सी में है CrCl2OX का होल ट्वाइस। तो यहाँ पर बेसिकली इस तरीके से है CrCl2OX का बच्चों होल ट्वाइस है। तो क्रोमियम है, क्रोमियम के साथ में एक तरीके से Cl, दूसरा Cl हो जाएगा बच्चों, एक ऑक्सीजन इस तरीके से, यहाँ पर ऑक्सीलेटो इस तरीके से हो जाएगा बच्चों। ये हमारा सिस फॉर्म हो जाएगा। अगर हम इसका ट्रांसफॉर्म बनाएंगे तो ट्रांसफॉर्म कुछ इस तरीके से बनेगा। ये इसका ट्रांसफॉर्म हो जाएगा बच्चों।
इस तरीके से, सॉरी बच्चों ये भी इसका क्या रहेगा, सिस फॉर्म रहेगा, इसका ट्रांस फॉर्म दूसरा रहेगा, क्योंकि बेसिकली ये ट्रांस फॉर्म में क्या होगा कि जो लिगेंड होते हैं वो 180 पे प्रेजेंट होते हैं और सिस में क्या होते हैं 90 पे। तो यहाँ पर ये 90 पे प्रेजेंट है। जब ये 180 बच्चों जब ये 180 पे प्रेजेंट रहेंगे ट्रांसफॉर्म में, तो इसका ट्रांसफॉर्म इस तरीके से बनेगा कि यहाँ पर ये 180 में प्रेजेंट रहेंगे इस तरीके से। और इनका जो ट्रांसफॉर्म होता है बच्चों, ट्रांसफॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ट्रांसफॉर्म जो है इनका ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो रीजन है कि इसके अंदर भी क्या पाया जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री पाया जाएगा। और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएंगे। तो अगर हम बच्चों यहाँ पर बेसिकली बात करें, अगर हम यहाँ पे बेसिकली बात करें तो बेसिकली हमारा जो सी है, सी में क्या है बच्चों, सी हमारा क्यू के साथ भी मैच करेगा, आर के साथ भी में, टी के साथ में। क्यों, क्योंकि हमारा सिस फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव है और ट्रांसफॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो इसलिए आर के साथ में मैच करेगा। और इनमें दो ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर है इसमें, तो इस तरीके से सी क्यू, ये सी जो है क्यू और आर टी के साथ भी मैच करेगा। लास्ट है RH Cl3Py का होल थ्राइस। तो अगर हम इसको बनाए बच्चों तो इस तरीके से यहाँ पर RH है, Cl3Py का होल थ्राइस। अगर हम यहाँ पे बच्चों लिखें RH के साथ में यहाँ पर Py इस तरीके से लिखें, और यहाँ पर क्या लिखेंगे Cl, और एक Cl यहाँ पे, एक Cl यहाँ पे, एक Py यहाँ पे और एक Py यहाँ पे। तो अगर हम देखें बच्चों तो ये हमारा सिस होगा, या इसी को हम लोग फेस आइसोमर बोलेंगे। सिस फॉर्म है, सिस को ही हम लोग क्या कहते हैं, फेसियल आइसोमर कहते हैं। अब अगर हम इसका ट्रांस बनाएंगे तो कैसे बनेगा, सिस इसलिए है बच्चों क्योंकि यहाँ पर सेम ग्रुप जो है वो 90 पे है एक दूसरे के। अगर हम इनका ट्रांस बनाना चाहते हैं बच्चों तो ट्रांस के केस में क्या करना पड़ेगा, हमको 180 में लगाना पड़ेगा। और 180 में कैसे लगेगा, पहले इस तरीके से RH लगाएंगे, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा Py इस तरीके से, यहाँ पर Py, अब ये Cl हो जाएगा बच्चों इस तरीके से, और यहाँ पर एक Py हो जाएगा और दूसरा यहाँ पे Cl हो जाएगा। तो इसमें भी 3 Py 3 Cl होंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे बच्चों इस तरीके से देखें, यहाँ पर ये Cl हो जाएगा, इस तरीके से देखें तो Py और Py 180 पे हैं, तो 180 पे है बच्चों ये, तो इसलिए क्या कौन सा फॉर्म हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर बच्चों हम देखें तो बेसिकली जो हमारा डी है, डी का करेक्ट मैच क्या होगा, फेसियल आइसोमर शो कर रहा है बच्चों, तो पी में हो जाएगा। आर इसलिए होगा क्योंकि ट्रांसफॉर्म जो है इसका ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। फिर इसके बाद एस के साथ इसलिए मैच करेगा कि मेरिडोनियल भी शो करेगा, तो बेसिकली इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस में भी मैच कर जाएगा। तो अब इस तरीके का ऑर्डर कहाँ पे शो हो रहा है, ऑप्शन फर्स्ट में, ए का PRS, बी का T, सी का QRT, डी का PRS। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।